मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ। आइडेंटिफाई अग्रीमेंट टू सेल, और कौन कौन सा बोला? मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है? मर्चेंटेबिलिटी एंड वो दूसरा वाला कौन सा था यार? मर्चेंटेबिलिटी और क्वालिटी एंड फिटनेस। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? वो सब क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके बेटा तनीषा जी, आप जागे ही नहीं है, सब एमटीपी के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? सुनो, वो भी हो चुका है, तुम जागते ही नहीं हो अपनी नींद से। जून 24 के सारे क्वेश्चन उस 10 सीरीज जो हुई थी क्लास में उसमें खत्म हो चुके हैं, ठीक है? एटीएस कब होगा? सुनना, कैसे पता चलेगा एटीएस है? पहले कुछ एडवांस दिया गया होगा या फुल पेमेंट की गई होगी, उसके बाद उसमें एक कंडीशन अटैच होगी, जिस कंडीशन के कंप्लीशन पर ही सेल डिपेंडेंट होगी, उस केस में एटीएस आएगा, उस केस में एटीएस आएगा, ठीक है? मर्चेंटेबिलिटी सिर्फ तब आएगा जब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होगा। अगर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व है ही नहीं तो मर्चेंटेबिलिटी आएगा ही नहीं। मर्चेंटेबिलिटी विल ओनली कम इफ डिस्क्रिप्शन इज इन्वॉल्व। अगर डिस्क्रिप्शन यस है तो मर्चेंटेबिलिटी आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, अरे रुको मेरी बात पूरी सुन लो, मैं पूरा समझा रहा हूं आपको। तभी डिस्क्रिप्शन आएगा, वरना डिस्क्रिप्शन कभी नहीं आएगा, ठीक है? ओके, सिर्फ अगर मर्चेंटेबिलिटी इन्वॉल्व है तभी डिस्क्रिप्शन आएगा, वरना कभी नहीं आएगा, ठीक है? क्वालिटी एंड फिटनेस कब आएगा? जब पहली बात वो आदमी डीलर होना चाहिए सामान का, ठीक है? और बायर ने अपना पर्पस बताया होना चाहिए। ये दो पॉइंटर्स होंगे आपके, डीलर और पर्पस। मैं अभी सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, शांति से मेरी बात सुन लेना। डीलर और पर्पस होगा तब ये पॉइंट आएगा, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर इसमें एक और कंडीशन होती है, एस, स्किल, स्किल यूज बाय सेलर, एसपीडी बोलते हैं अपने इसको। अगर सेलर किसी चीज का डीलर है तो उसका स्किल तो उसके अंदर होगा ही ना। मैं लॉ पढ़ाता हूं, लॉ का स्किल मेरे अंदर होगा तभी ना पढ़ा रहा हूं। अगर मैं मैथ्स पढ़ाने जाऊंगा तो मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो स्किल मेरे अंदर नहीं है, ठीक है? अब सुनो, अभी अभी और है सैंपल। अब मान लो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तुमको डीलर मिल गया, फिर तुमको पर्पस भी मिल गया, लेकिन क्वेश्चन की थर्ड लाइन में यह लिखा है शोड, कोई वर्ड लिखा है शोड, या लिखा है बायर सिलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि उसने सामान देख लिया है। जैसे ही ये वर्ड लिखा है, क्वालिटी एंड फिटनेस नहीं लगेगा, सीधे सैंपल लगेगा। बोलो यहां तक समझ में आया? एकदम आस्ते आस्ते बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अरे यार तुम यार कॉर्पोरेट व्हील, तुम एक तरफ रहो ना, कल ही तुम्हारा डंडा चेंज कराते हैं हम, तुम रुको। कहाँ लूज हो गया है ये, समझ में नहीं आ रहा हमको, काहे इतना घूमता है ये? ठीक है, ओके, हुआ। अब आगे, अब मान लो, ठीक है, मान लो अब पर्पस तो बताया था। अब अगर क्वेश्चन पर्पस बता रहा है और उसके बाद शोड लिखा है, तो तुम क्या करो, तब तुम लगा दो सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। अगर पर्पस भी बता रहा था कि किस लिए यूज करेगा, प्लस उसने उसको सैंपल भी दिखाया है, तो तुम लगा दो सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। अब जूं ही तुम डिस्क्रिप्शन लगाओगे,
तो मर्चेंटेबिलिटी वाला तुमको पुकारेगा कि भैया मर्चेंटेबिलिटी भी लगाओ। लेकिन तुम मर्चेंटेबिलिटी यूज कब करोगे, मर्चेंटेबिलिटी तुम यूज कब करोगे, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, तो मर्चेंटेबिलिटी मत यूज करिएगा, नो नीड। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, ओनली डिस्क्रिप्शन है, तब आप मर्चेंटेबिलिटी को यूज करना कि as where the goods are sold by description there is an implied condition that the goods shall comply with such description and be of merchantable quality that is fit for self use as well as for resale। ये समझ में आया, ये पूरा समझ में आया किसको किस टाइम पर कब इस्तेमाल करना है। ये लो, तुमको स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो तुम, ये समझ में आया। सब सेक्शन मेंशन कर दें, ये 4 का 3 होगा, ये हो जाएगा 16 का 2, ठीक है, ये हो जाएगा 16 का 1, अरे ये हो जाएगा 16 का 1, इतना प्यार से कोई बैठ के नहीं समझाएगा ये सब। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। बढ़िया से समझ में आ गया। सेल बाय डिस्क्रिप्शन वहां पर आएगा वेयर no goods shown and only described by seller। जब सेलर ने कोई भी गुड्स शो नहीं किया है, सिर्फ गुड्स को डिस्क्राइब किया है। एक बात याद रखना डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्रिप्शन तभी लगेगा जब सेलर डिस्क्रिप्शन देगा। बायर कभी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है गुरु, बायर पर्पस बताता है। डिस्क्रिप्शन वाला तब लगेगा जब सेलर इन्वॉल्व हो। अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लगाना है तो सेलर बता रहा होगा, जैसे मेरी बर्फी लेके जाओ, मेरी बर्फी बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी बर्फी फ्रेश है, तो सेलर खुद बता रहा है आपको, ठीक है। इज इट क्लियर सर? बेटा हमारा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ूं, ये पॉइंट एकदम क्लियर है, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है मक्खन। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं सेम एज सोनल क्वेश्चन? बेटा ये मेरे को कराना ही था, मैं हमेशा